नमस्कार, मैं अजीत कुमार सिंह। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सोशल मीडिया जैसे लोकप्रिय विषय पर वार्ता करने के लिए प्रस्तुत हैं, जिसमें आज कुछ प्रतिभागी छात्राएं भाग ले रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। वास्तव में सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया एक विशाल नेटवर्क है जो पूरे विश्व को जोड़े रखता है। सोशल मीडिया आज के तारीख में सकारात्मक भूमिका निभा रहा है, जिससे किसी भी व्यक्ति, संस्था, समूह, राष्ट्र को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक रूप से समृद्ध बनाया जा सकता है। आज हमारा शीर्षक है सोशल मीडिया विद्यार्थियों के लिए लाभदायक है या हानिकारक, या वास्तव में अगर लाभदायक है किस हद तक, हानिकारक है तो किस हद तक, यही हमारा चर्चा का विषय है। तो सबसे पहले हम आपका परिचय जानेंगे, उसके बाद ये चर्चा क्रम से आगे बढ़ेगी, जिसमें भाग लेने वाली प्रतिभागी छात्राएं इधर पक्ष में बोलने वाली हैं और इधर सोशल मीडिया के भी पक्ष में बोलने वाली हैं। तो सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम प्रिया रानी है, मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मेरा नाम रुखसाना खातून है, कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मेरा नाम अमिता कुमारी है, मैं क्लास 10th की छात्र हूँ। मेरा नाम निशा कुमारी है, कक्षा 10 की छात्र। मेरा नाम चांदनी कुमारी है, मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मेरा नाम खुशी कुमारी है, मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मेरा नाम माधुरी कुमारी है, मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। अब इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, तो आप अपने विचार स्पष्ट रखेंगे और एक पूरे ही सौहार्दपूर्ण माहौल में हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक मर्यादा के तहत हमारी चर्चा होगी। तो सबसे पहले जो पक्ष में बैठे हुए प्रतिभागी हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वास्तव में आप क्यों ये विचार रखना चाहेंगे सोशल मीडिया विद्यार्थियों के लिए लाभदायक है? सोशल मीडिया ने मानव सभ्यता की दिशा में बहुत बड़ा बदलाव किया है। सोशल मीडिया के प्रमुख प्लेटफार्म व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब में व्हाट्सएप का योगदान अहम है। हम अपने मित्रों, रिश्तेदारों को समाचार पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय या चिट्ठी भेजकर प्राप्त करते थे, जिसमें समय बहुत लगता था। उसके बाद फ़ोन की एसटीडी या एसडी कॉल से सूचना प्राप्त करते थे। लेकिन आज विश्व में कहीं भी सूचना का आदान प्रदान तुरंत होता है। वीडियो कॉल करके जब हम बात करते हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे हम बैठकर बात करते हैं। इसके माध्यम से हम फ़ोटो भेज सकते हैं, किसी भी दस्तावेज को पीडीएफ बनाकर शेयर कर सकते हैं। हम अपना ग्रुप बनाकर किसी भी महत्वपूर्ण सूचना को आसानी से भेज सकते हैं। मैं आपकी पूरी बातों से सहमत नहीं हूँ। प्रतिदिन हम व्हाट्सएप पर अपना स्टेटस अपडेट करते हैं, जिनमें कुछ विचार, कुछ शॉर्ट वीडियो या निजी ज़िंदगी की तस्वीरें होती हैं। इनमें हमारा समय बर्बाद होता है तथा हमारी गोपनीयता बाहर आती है। जिसे हम गोपनीय रखते थे वही आज लोगों के सामने समक्ष रूप से प्रदर्शित होता है, जिससे लोगों को आपकी लोकेशन का पता चलता है, जो अच्छी बात नहीं है। हम बार बार देखते हैं कि कितने लोगों ने देखा है, लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। जो भी स्टेटस डालें उसे अपने जीवन में उतारें, और जब तक वह आपके चरित्र में ना आ जाए तब तक आप वही पोस्ट करें। इससे हमारे समय की बचत होगी। आज सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया को एक साथ एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है। समाज में बड़े बदलाव की नींव रखी है। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी को मजबूत किया है। अलग भाषा व संस्कृति को जोड़ने का कार्य किया है। मार्क जुकरबर्ग द्वारा बनाया गया 2004 में लॉन्च फेसबुक सोशल मीडिया का एक लोकप्रिय प्लेटफार्म है, जिसके 3 बिलियन उपयोगकर्ता हैं, जो कई देशों की जनसंख्या के बराबर है। यह लोगों को दुनिया भर में अपने दोस्तों और परिवारों से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। इस प्लेटफार्म से आप अपने किसी विशेष विषय से संबंधित एक या कई समूह बना सकते हैं और अपने संपर्कों को इसका सदस्य बनने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। मैं कुछ बातों का पूर्णतः खंडन करती हूँ। फेसबुक पर लोग गलत आईडी बनाकर अपना दोस्त बनाते हैं और आपको सावधान न होने पर धोखा भी देते हैं।
अक्सर दोस्ती इसी प्लेटफार्म पर होती है और बाद में दुश्मनी भी होती है। फेसबुक पर दोस्त बने लोग वास्तविक ज़िंदगी में कम ही मिलते हैं। अगर व्यक्ति फेसबुक की वीडियो पर जाता है तो शर्म के कारण अपना मोबाइल बंद कर देता है। यही वजह है कि भारतीय नारी दूरी बनाए रखती हैं। फेसबुक पर समय नष्ट करने से बेहतर है कि हम अपने मित्रों के साथ बाहर जाकर खुले हवा में अपना खेल खेल सकें। आज सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म से हम कहीं पर भी अपनी प्रतिभा का डंका बजा सकते हैं। आज सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म ने बहुत से ब्रांड बना दिए हैं। आज हम सभी लोग एक अति पिछड़े क्षेत्र में बैठकर जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं यह पूरे विश्व में वीडियो भ्रमण करेगा। ऐसा पहले नहीं होता था। सभी लोग दूरदर्शन पर अपनी प्रस्तुति नहीं कर पाते थे। आज इस प्लेटफॉर्म ने गरीब से गरीब व्यक्ति को भी रोजगार प्रदान किया है। इस प्लेटफॉर्म पर सभी क्षेत्रों से जुड़ी वीडियो उपलब्ध हैं जिसके माध्यम से हम अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। मैं आपकी कुछ बातों को पूरा सम्मान देती हूँ, लेकिन इस प्लेटफार्म की भी कुछ कमियाँ हैं। पहली बात, दूरदर्शन की तरह सभी बातें सत्य नहीं होती। जैसे ही कोई समाचार आता है उसमें तोड़ मरोड़ कर वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल दिया जाता है। इस फेक न्यूज़ पर आप भरोसा ना करें। दूसरी बात, कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रचार के माध्यम से लोगों को पैसा कमाने का अवसर मिलता है। आवश्यकता से अधिक प्रचार दिखाकर हमारा डाटा चुराया जाता है। तीसरी बात, इस प्लेटफार्म पर अश्लीलता से भरे वीडियो पाए जाते हैं। हम अपने विषयों से संबंधित वीडियो खोजते हैं कि तभी ऐसे वीडियो आते हैं जिन्हें हमें ना चाहकर भी हटाना पड़ता है। सोशल मीडिया का इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफार्म है जिससे हम फॉलोअर्स बढ़ा करके अच्छा इनकम ले सकते हैं। मैं आपके विचारों का स्वागत करती हूँ, लेकिन मेरे विचार से युवाओं के लिए इस प्लेटफार्म पर समय की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। इस प्लेटफार्म पर फ़ोटो या वीडियो की एडिटिंग करके लोगों में भ्रम फैलाया जाता है। इस प्लेटफार्म पर जुड़े हुए लोगों की वास्तविक जिंदगी बिल्कुल विपरीत होती है। बहुत अच्छा, आप लोगों के द्वारा कुछ विचार निकल करके आया। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। जिस स्तर के आप विद्यार्थी हैं उस स्तर से आपने सोचा है, बहुत बड़ी आपके लिए उपलब्धि है। लेकिन वास्तव में सोशल मीडिया जिस पर हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं यह हमारे लिए लाभदायक है या हानिकारक, यह एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह है। यह जिस सोशल मीडिया पे हम चर्चा कर रहे हैं इसके जो प्रमुख प्लेटफार्म हैं व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये एक अग्नि की तरह है। वास्तव में हम इसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं? जिस तरह एक अग्नि हमारे भोजन की चावल, दाल, रोटी, सब्जी पकाकर हमारे भूख को मिटाती है, वहीं अग्नि जाड़े के दिनों में हम अलाव जलाकर बैठते हैं तो हमारे शरीर की ठंडक को दूर करती है। और वहीं अग्नि जब पूजा में हम दीपक जलाते हैं तो वह अखंड दीप बनकर हमारी साधना को सिद्ध करती है। वहीं अग्नि मानव के पार्थिव शरीर को जलाकर पंच तत्व में विलीन करने का काम करती है। वहीं अग्नि की एक छोटी सी चिंगारी किसानों की पकी हुई फसल को जलाकर उसके फसल को बर्बाद करती है, लेकिन वही फसल पक करके कट जाती है तो उसके अवशेष को जलाकर किसानों का काम आसान करती है। सोशल मीडिया का एक छोटा सा संदेश किसी भी राजनीतिक पार्टी को ढंग से प्रचार किया जाए तो वह उस पार्टी को पूरे राष्ट्र से विजेता होने का काम करती है। वहीं सोशल मीडिया दूसरी पार्टी के द्वारा अपने प्रचार को ठीक ढंग से न करने से पूरे राष्ट्र से पराजित करने का काम भी करती है। सोशल मीडिया राष्ट्र में एक अच्छा संदेश फैलाने पर शांति का काम करती है, वहीं सोशल मीडिया अगर एक गलत संदेश देते हैं तो पूरे राष्ट्र में अशांति फैलाने का काम करती है। यदि सोशल मीडिया हमारी गोपनीयता भंग करती है तो सोशल मीडिया हमारी गोपनीयता को ही बरकरार रखती है। अगर सोशल मीडिया हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ने का काम करती है तो कहीं न कहीं हमारे मस्तिष्क को विकसित करने में भी योगदान करती है। अगर सोशल मीडिया दुश्मन और दुश्मनी पैदा करती है तो दोस्त बनाने और दोस्ती करने में भी हमारी मदद करती है। अगर सोशल मीडिया एक युवा को एकाकी जीवन प्रदान करती है तो उसे समाज से जुड़ने का भी काम करती है।
अगर सोशल मीडिया किसी की जीविका को नष्ट करने का काम करती है तो जीविकोपार्जन का साधन भी पैदा करती है। संदेश क्या है? अति सर्वत्र वर्जते। इसलिए आप विद्यार्थी हैं, ये हमारे जीवन में किस हद तक काम करना चाहिए, इसके लाभदायक पक्ष और हानिकारक पक्ष को भी हमने देखा। फिर भी हमें जीवन में सावधानियां बरतनी है। पहली चीज़ कि अगर हम विद्यार्थी हैं तो हमें 1 से 2 घंटे से अधिक स्क्रीन के सामने नहीं रहना चाहिए। दूसरा बिंदु, अगर हमारे सामने गिलास का दूध है और बियर का बोतल रखा गया है तो हमें गिलास का दूध पीना है, बोतल का शराब नहीं पीना है। यदि अगर अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो हमारे पूर्वजों की देन है, कहा गया है कि हमको सप्ताह में अपने शरीर को 1 दिन उपवास रखना है। ठीक वैसे ही हमें सप्ताह में 1 दिन अपने स्मार्टफोन से दूरी बनाना है और उसकी जगह पे हमको अगर ज़रूरत पड़े तो कीपैड रखना है। ठीक वैसे ही जैसे कि हम सप्ताह में उपवास रखते हैं लेकिन शाम के समय अगर हमारी भूख बढ़ती है तो हम हल्का सा आहार लेते हैं, तो उसे ही आप कीपैड मोबाइल का प्रयोग करें। इससे क्या होगा कि हमारा मस्तिष्क सही रहेगा। उसके अलावा हम भरपूर नींद लें, खुले मैदान में जाकर अपने दोस्तों के साथ जी भर करके खेलें, अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। उसके बावजूद भी अगर आपको इसकी लत लग चुकी है, सोशल मीडिया की लत लग चुकी है, आप इससे परेशान हैं, तो घबराना नहीं है। क्योंकि अगर किसी चीज़ को अगर हटाना है तो एक अध्यापक होने के नाते जैसा बताया जाता है कि ब्लैक बोर्ड पे एक सीधी रेखा खींची गई है, लेकिन उस रेखा को बगैर मिटाए हमें बड़ी रेखा तैयार करनी है। तो उसका सीधा सा उपाय होता है कि उसकी समानांतर हमको एक बड़ी रेखा खींचना होता है। ठीक वैसे ही हमें एक ऐसा नशा पैदा करना है, एक ऐसा नशा पैदा करना है कि सोशल मीडिया की लत उस नशे के सामने छोटी पड़ जाए। उसके अलावा हमको जब भी इस चीज़ को ध्यान देना है कि हमारे सामने अगर गुलाब का पौधा है तो उसमें कांटे भी लगे होते हैं। हमें गुलाब के पौधे से उसकी गुलाब के फूलों को चुनना है, न कि उसके कांटों को चुनना है। और अंतिम संदेश एक छोटी सी कविता के माध्यम से, चलते राह से तू न हटना, अपने लक्ष्य से तू न भटकना, इंतज़ार कर रही है तेरा मंजिल, बस उसकी तरफ आगे बढ़ते ही रहना, बस उसकी तरफ आगे ही बढ़ते रहना। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें भाग लेने वाले तमाम प्रतिभागियों का आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।